एमएसटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि भाई इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है, इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आपको हैलोजन डेरिवेटिव अच्छे से समझता है तो अल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड अच्छे से समझेगा। ये डब्बा, इसमें डब्बा गोल है तो फिर उसमें भी डब्बा गोल हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छे से इसको समझना है। अब मैंने आपके लिए यहाँ पर 5-6 पेज में पूरे चैप्टर का बहुत ही प्यारा सा सिनॉप्सिस बना के दिया हुआ है। जब आप इस चैप्टर को सीईटी, एमएसटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, इवन जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, जितना मैंने यहाँ पे लिख के दिया है उतना ही रिवाइज करना। 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा फटाफट। और पूरी की पूरी थियरी के ऊपर रट्टा मारने मत बैठना, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो किया था उसके ऊपर मत बैठना, ठीक है। चलो, तो पहले एक बार अपन पूरा चैप्टर फटाफट एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक एक चीज को समझते जाओ। चैप्टर का नाम क्या है? हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स। मतलब कि भाई हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है एक्स, यानी कि एक्स में क्या क्या आया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन भी आ सकता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है तो कंसिडर नहीं करते। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो बताना। सबसे पहली चीज जो आप सीखोगे कि वो हैलो एल्केन्स और अरीन्स को डिफरेंशिएट करना है। हैलो एल्केन्स क्या है? ये एलिफैटिक है। कैसे है गधे बच्चों? हैलो एल्केन्स कैसे हैं? एलिफैटिक। और हैलो अरीन्स नाम से पता चल रहा है कैसे हैं? एरोमेटिक है। यानी कि बेंजीन रिंग में हैलोजन लगाया है तो हैलो अरीन्स, और अगर आपके नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड्स में हैलोजन लगाया तो क्या? हैलो एल्केन्स, ठीक है। अब उसका क्लासिफिकेशन किस तरह दिया हुआ है आपके बुक में, मैंने चार्ट फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट में प्यार से समझ लो, ठीक है। ये वो पूरी स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रही होगी, है ना। देखो क्या बोलता है वो चार्ट फॉर्म में, देख लो। कहाँ गया? एक सेकेंड ना। हाँ, ठीक है। You should be able to see the hovering this thing sign on that. तो हैलोजन डेरिवेटिव को आप क्लासिफाई करोगे पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने हैलोजन लगाएं उसके बेसिस पे। मोनो यानी कि 1, डाई यानी कि 2, ट्राई यानी कि 3, और उससे ज्यादा होंगे तो पॉली। समझ में आया? ठीक है। मोनो हैलो, डाई हैलो, ट्राई हैलो, इजी। डाई हैलो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं? डाई हैलोजन डेरिवेटिव में 2 वैरायटी है बच्चों। 2 वैरायटी कौन सी है? ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। पहला है जेमाइनल डाइहैलाइड। क्या है? जेमाइनल। जेमाइनल में मैंने क्या वर्ड हाईलाइट किया? देखो, जेमाइनल मतलब दोनों एक्स, 2 हैलोजन होंगे क्योंकि डाई हैलोजन डेरिवेटिव है। दोनों किस पे होंगे? सेम कार्बन पे होंगे। दोनों किस पे होंगे गधे बच्चों? बोलो किस पे होंगे? जेमाइनल में सेम कार्बन पे होंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे? जेमाइनल डाइहैलाइड, ठीक है। और अगर बाजू बाजू के कार्बन यानी पड़ोसी एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो क्या बोलोगे? विसिनल। विसिनिटी, आपके विसिनिटी में कोई रहता है नजदीक में, विसिनल। जेमाइनल मतलब जुड़वा, ट्विंस, तो सेम कार्बन पे मतलब जेमाइनल। अच्छा, इनके कॉमन नेम भी आपको पूछेगा वो एमसीक्यूज में, ठीक है। एंट्रेंस में आपके कॉमन नेम भी पूछेगा और आईयूपीएससी नेम भी पूछेगा। जेमाइनल का कॉमन नेम है एल्किलिडीन। क्या नाम है जेमाइनल का कॉमन नेम? एल्किलिडीन। और विसिनल का कॉमन नेम क्या है? रिपीट करो सब लोग, एल्किलीन। सो हियर एल्किलिडीन और एल्किलीन। एग्जाम्पल भी देखो, 3 कार्बन रखे, एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगाया, इथिलीडीन। सॉरी, 2 कार्बन रखे, 2 है तो इथिलीडीन। सेम कार्बन पे क्लोरीन लगाया तो क्या है? देखो, इथिलीडीन दिख रहा है। बाजू बाजू के कार्बन पे लगाया तो क्या लिखा? इथिलीन। समझ में आया? एल्किलीन, एल्किलिडीन। आईयूपीएससी तो लिख लोगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन और 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इजी। और एक एग्जांपल दिया है, मतलब ये जो सिनॉप्सिस है इसमें तुम्हारा सब कवर होगा, टेंशन मत लो। ब्रोमो सेम कार्बन पे लगाया, प्रोपिलिडीन। अलग अलग कार्बन पे लगाया, प्रोपिलीन। समझा? डाइब्रोमाइड, बढ़िया। ट्राई रहता तो फॉर्म, ट्राई रहता तो फॉर्म, CH इज फॉर्म। 3 क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट किया वो चीजों पे फोकस करना, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। आयोडोफॉर्म में क्या आएगा? येलो कलर का सॉलिड। आगे आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा एल्डिहाइड कीटोन में, वहां पे काम आने वाला है, अभी याद कर लो। समझ में आया क्या? ओके। RX होता है एल्काइल हैलाइड। RX कॉमन नेम्स लिखे मैंने। RX का कॉमन नेम क्या है? एल्काइल हैलाइड। समझे क्या? द टर्म एल्काइल हैलाइड, ये देखो यहां पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, दिख रहा है रेड कलर में, प्रॉपर नोट फॉर्मेट में। द टर्म एल्काइल हैलाइड इज रिजर्व फॉर विच डेरिवेटिव्स? द टर्म एल्काइल हैलाइड इज रिजर्व फॉर मोनो हैलो डेरिवेटिव्स। मोनो हैलो डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे गधे बच्चों? क्या बोलेंगे अपन? एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। और यही डाई हैलोजन होगा तो 2 टाइप बोल सकते हैं कॉमन नेम, एल्किलिडीन, एल्किलीन, सही है। और ट्राई हैलोजन होगा तो हैलोफॉर्म। कॉमन नेम समझ में आ गए क्या? बोलो हाँ या ना।
क्लियर है एकदम से, कोई सवाल? बढ़िया। अगला देखो आपका बेस्ड ऑन कार्बन चेन, बेस्ड ऑन कार्बन चेन, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, एन आइसो नियो बताने वाला हूं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री भी क्लियर हो जाएंगे इसमें। ध्यान से देखो, बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन या कार्बन चेन। अब आपने हेलोजन डेरिवेटिव मोनो, आपने बोल दिया कि भाई हम एल्काइल हैलाइड मतलब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को स्टडी करने वाले, मतलब मैं अभी पकड़ के चलूंगा एक हेलोजन वाले फंडे को, किसको? एक हेलोजन वाले फंडे को, ये वाले को, समझ गए क्या? मैं हमेशा इसको पकड़ के चलूंगा। तो आप पहला देखो RX, पहला क्या देखोगे? देख लो यहां पे, फर्स्ट यू विल सी, लुक एट RX, इसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन IUPAC या कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? इसकी वैरायटी कितनी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कितनी वैरायटी होती है? 3। क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मतलब हेलोजन प्राइमरी कार्बन पे लगाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन पे लगाए तो सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन पे लगाए तो टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन क्या होता है पता है सबको? अगर ये भी नहीं पता तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अगर 12वीं में आ गए हो, एग्जाम दे रहे हो 2 महीने में और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं पता तो छोड़ दो, रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। ठीक है, प्राइमरी में 3 टाइप्स, प्राइमरी में 3 टाइप्स, सब टाइप्स कौन से? एन, आइसो और नियो। कैसे? एन, आइसो और नियो। एन क्या होता है? स्ट्रेट चेन अनब्रांच। एन क्या होता है? स्ट्रेट चेन अनब्रांच। सब लोग रिपीट करेंगे, एन क्या होता है? स्ट्रेट चेन अनब्रांच्ड। आइसो क्या होता है? 1 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन। आइसो क्या होता है? 1 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन। और नियो क्या होता है? 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन सेकेंड कार्बन। फिर से देखो, स्ट्रेट अनब्रांच्ड, 1 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन, नियो मतलब 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन सेकेंड कार्बन। क्लियर? ठीक है, अगर आपके पास 3 कार्बन है तो वहां से आइसो चालू होता है, 4 कार्बन है तो वहां पर भी आइसो दिखता है, सेकेंडरी दिखता है, टर्शरी दिखता है, 5 कार्बन है वहां से नियो चालू होता है। ठीक है, तो आपको यह देखना है कि आपके पास अनब्रांच चेन है या 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है या 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके हिसाब से आप एन, आइसो और नियो क्लासिफाई करोगे। IUPAC नेम, आपको ऐसा लगता होगा बच्चों कि IUPAC नेम बहुत इजी होता है, बट IUPAC नेम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अभी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ सॉल्व कराऊंगा तो पता चलेगा, और उसके अच्छे अच्छे सवाल हैं CET लेवल के भी और JEE लेवल के भी जो अपन करने वाले। ओके, सेकेंड कैटेगरी ये जो है आप लोगों को डिफिकल्ट लगती है, वीनाइल और एलाइल वाली, वो भी क्लियर कर लेते हैं। क्या है सेकेंड कैटेगरी? वीनाइल हैलाइड। कैसी है? वीनाइल हैलाइड। यहां पर जो हैलोजन है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है बच्चों? रिपीट करो, किससे जुड़ा है? अनसैचुरेटेड, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? वीनाइल। देखो एल्काइल हम कब बोलते थे? जब एल्केन का डेरिवेटिव यानी सैचुरेटेड का डेरिवेटिव था तो एल्काइल बोलते थे। क्लियर? जब अनसैचुरेटेड का डेरिवेटिव है यानी कि एल्कीन का डेरिवेटिव है तो क्या बोलेंगे? वीनाइल। अच्छा, आपको क्यूरियोसिटी अगर आ रही होगी कि सर फिर टर्शरी मतलब सॉरी ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का डेरिवेटिव भी होता होगा, उसको प्रोपार्जिलिक ग्रुप बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जेई एडवांस में भी उसका क्वेश्चन नहीं आता, मतलब आ जाता है, कभी एडवांस में आ सकता है, बट जेई लेवल पे भी प्रोपार्जिल ग्रुप कभी नहीं पढ़ाया जाता, आपने शायद सुना भी नहीं होगा, तो छोड़ दो। ठीक है, एल्केन समझ में आ गया, एल्कीन समझ में आ गया, ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया वीनाइल। वीनाइल मतलब एल्कीन में एक हाइड्रोजन हटाया है और हेलोजन लगाया। ये जैसे एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के साथ लिखा है, देखो इथीन में एक हेलोजन लगाया तो वीनाइल क्लोराइड, IUPAC क्लोरो इथीन। क्लियर? और हेलो एरीन तो ऑब्वियस है, पहले ही बता दिया था, एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग में हर एक वर्ड मैंने हाईलाइट किया, तुम सिर्फ हाईलाइटेड चीजें पढ़ो, तुम्हारा लाइफ ही सॉर्टेड है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है। हेलो एरीन या एराइल हैलाइड, कॉमन नेम क्या? एराइल हैलाइड। पूरा नाम क्या? IUPAC हेलो एरीन। एरोमेटिक रिंग में X लगा हुआ है, डायरेक्ट लगा हुआ है, एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। समझ में आया क्या? एग्जांपल क्या है यहाँ पे? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? अच्छा, और 2 एग्जांपल्स भी है, एलाइल और बेंजाइल। और 2 एग्जांपल क्या है? एलाइल और बेंजाइल। ध्यान से एलाइल को देखना, एलाइल को देखना, क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन में, बताओ। X is bonded to sp3 bonded to sp2। समझा? X is bonded to sp3। sp3 वाला कार्बन कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड वाला। और वो कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए? sp2 यानी C डबल बॉन्ड C से जुड़ा होना चाहिए। ध्यान से देखना, यहां पर X किससे जुड़ा है बेटा? ये कार्बन से। इसके ऊपर सारे सिंगल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये sp3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाला है ना, sp3 है।
और वो किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड C से। समझ गए? अब एलाइल और विनाइल में आपको फर्क करने आया क्या? आप बोलोगे हाँ सर, विनाइल में फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट sp2 से जुड़ा था, डायरेक्ट sp2 से। यहां पर इनडायरेक्टली जुड़ा था क्या? sp2 के बाद एक sp3 आया फिर जुड़ा। समझा? क्लियर? सेम वे ऊपर एराइल में हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा था, लेकिन बेंजाइल में क्या हुआ देखो, sp3 बीच में आया फिर बेंजीन रिंग आई। सेम फंडा, बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ? ये इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल। अगेन यहां पर बेंजाल, बेंजाइलिडीन ये सब आता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ना नीट लेवल पे है ना सीईटी लेवल पे, कुछ नहीं। जेई में आता है उसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े बहुत, बट आपको एमएसटी सीईटी की पढ़ाई कर रहे हो, जितना मैंने लिखा है इसके बाहर का कोई क्वेश्चन आ जाए ये मजाल है, कुछ नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये sp3 बेंजाइल में फंक्शनल ग्रुप sp3 फिर बेंजीन रिंग, एलाइल में फंक्शनल ग्रुप sp3 फिर डबल बॉन्ड। क्लियर? और भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। एलाइल कॉमन नेम है, आईयूपीएससी तो आप खैर लिख ही लोगे, मैंने एग्जांपल्स के साथ दिए हुए हैं, अजीब अजीब स्ट्रक्चर बना के मैंने नाम बताए, जितने भी आप कॉम्प्लिकेटेड सोच सकते थे। साइक्लिक है और सब कुछ है, ठीक है ना? क्लियर? ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, सब डन। कितना? 5 मिनट लगा, सही है। अब एमओपीज के लिए देखो, मैंने आपके लिए शॉर्टकट बनाया हुआ है। एमओपीज के लिए क्या शॉर्टकट बनाया, याद रखना, ये ट्रिक बता रहा हूं, इससे सारे एमओपीज 5 मिनट में लर्न हो जाएंगे, ठीक है? टेक्स्ट बुक में से मत बैठना एक एक पैराग्राफ करते हुए, बहुत टाइम लगेगा। एमओपीज ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या याद रखेंगे? देखो, एमओपीज ऑफ एल्काइल हैलाइड बच्चों, एक सेकंड यार, ये क्या हुआ? ओके, अब एमओपीज में आप याद रखेंगे, यहां पर मैंने हाईलाइट किया आपके लिए बाय द वे, आप याद रखेंगे HAA ओनली, HAA क्या याद रखेंगे? HAA मतलब हा, सिंपल। क्या याद रखेंगे? HAA। H से क्या याद आएगा बोलो? हैलोजन एक्सचेंज। पहला मैकेनिज्म क्या है गधे बच्चों? हैलोजन एक्सचेंज। मैंने हाईलाइट किया, दिख रहा है? हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में 2 नेम रिएक्शंस है। पहला है फिंकेल्स्टाइन, सारे बच्चे रिपीट करेंगे, नाम ही बोलने नहीं आता तुम लोगों को, ना नाम बोलने आता है ना स्पेलिंग लिखने आती है, सीखो। क्या? फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। कौन सा? फिंकेल्स्टाइन। दूसरा कौन सा है? स्वार्ट्स रिएक्शन। दूसरा कौन सा है? स्वार्ट्स। फिंकेल्स्टाइन एंड स्वार्ट्स। मैंने हिंट भी लिख दिया ऊपर। फिंकेल्स्टाइन में क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड। क्या बनेगा फिंकेल्स्टाइन में? एल्काइल आयोडाइड। स्वार्ट्स में क्या बनेगा? एल्काइल फ्लोराइड। कैसा याद रखने का? उल्टा। मैंने क्या बोला था? उल्टा याद रखने का। फिंकेल्स्टाइन में F नहीं बनता, स्वार्ट्स में F बनता है, समझा? फ्लोराइड्स। फिंकेल्स्टाइन में फ्लोराइड नहीं बन रहा है, किस में बन रहा है? स्वार्ट्स में, समझे? फिंकेल्स्टाइन में क्या बन रहा है? आयोडाइड। क्लियर है क्या? ट्रिक समझ में आई कैसे याद रखना है? गड़बड़ नहीं करोगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा याद रखना है, एल्कीन प्लस HX से आप एल्काइल हैलाइड बनाते हो। क्या बनाते हो? एल्कीन प्लस HX से आप क्या बनाते हो? एल्काइल हैलाइड। व्हाट इज HX? कैन बी HCl, HBr, HI, कुछ भी हो सकता है ना? एल्कीन प्लस HX। एल्कीन प्लस HX में 2 रूल मैंने बहुत ही अच्छे से थियरी में कराए थे, फिर से रिवाइज कर लो। कौन से 2 रूल थे बताओ? एक है मार्कोनिकॉव रूल, नाम सबने सुना हुआ है। पहला क्या है? मार्कोनिकॉव रूल। दूसरा क्या है? एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एक है मार्कोनिकॉव रूल, दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉव। तो जब भी एल्कीन प्लस HX ऐसा रिएक्शन दिखे, दिमाग में बिठा के रखो, क्वेश्चन में है एल्कीन प्लस HX आया है, क्या आया है क्वेश्चन में? एल्कीन प्लस HX आया है, क्या लगाना है? या तो मार्कोनिकॉव या तो एंटी मार्कोनिकॉव। उसका भी शॉर्टकट बता दिया, क्या? कि एंटी मार्कोनिकॉव कब लगाना है? कब लगाना है एंटी मार्कोनिकॉव? क्या लिखा है देखो, जब पेरोक्साइड और HBr दोनों साथ में होगा। क्या होगा? पेरोक्साइड और HBr दोनों साथ में होगा तो एंटी मार्कोनिकॉव लगाना। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो चुपचाप क्या लगा देना है? हर केस में मार्कोनिकॉव रूल लगाना है। पेरोक्साइड HBr दोनों साथ में नहीं हुआ, कोई एक भी मिसिंग हुआ तो क्या लगाना है गधे बच्चों? तो मार्कोनिकॉव लगाना। अब आप बोलोगे मार्कोनिकॉव होता क्या है भाई, वो तो बताओ। तो मुझे बताओ H और X में से प्लस कौन है और माइनस कौन है?
H प्लस है, X माइनस है। अरे बोलो हाँ या ना। जो माइनस, ध्यान से सुनना, मार्कोनिकॉफ कहता है, मार्कोनिकॉफ, पहला मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन को देना जिसके पास कम हाइड्रोजन है। किसको देना है? नेगेटिव पार्ट जो है यानी कि X माइनस किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कम हाइड्रोजन है उस कार्बन को देना है। और एंटी मार्कोनिकॉफ उसका उल्टा बोलता है कि नेगेटिव पार्ट किसको देना है? उस कार्बन को जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। क्लियर हुई बात? अरे बोलो हाँ या ना। बढ़िया। एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊं। ये देखो, ये तुम्हारे पास प्रोपीन है। क्या है यहाँ पे? तुम्हारे पास प्रोपीन है। एग्जाम्पल देख लो। अब इसमें तुमको क्या करना है? HCl ऐड करना है। क्या करना है? HX यानी HCl ऐड करना है। तो मार्कोनिकॉफ बोलता है जब तुम ये डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्लोरीन इसको देना, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास दो हाइड्रोजन थे। समझा? लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ बोलता है क्लोरीन इसको देना और हाइड्रोजन इसको देना। समझ गए क्या? तो दोनों रूल एक दूसरे के ऑपोजिट है और दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे। मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं, मैकेनिज्म तुम्हारे लिए नहीं है, मैकेनिज्म जेई लेवल के लिए। सीईटी लेवल पे मैकेनिज्म में मत घुसो। मैकेनिज्म टाइम पास करता है, टाइम वेस्ट करता है। तुमको ट्रिक बताऊंगा, 5-5 सेकंड में आंसर आएंगे, मेरी गारंटी है, टेंशन मत लो। चलो, ये समझ में आया? एल्कीन प्लस HX सबको क्लियर? मार्कोनिकॉफ लगाएंगे या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ में ये इसमें मुझे कोई भी बच्चा गड़बड़ करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। क्या? पेरोक्साइड प्लस HBr दोनों होना चाहिए। एक भी मिसिंग हुआ तो लगाने का क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ। सब बच्चे बोलेंगे हाँ या ना। इन दोनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। क्लियर? एकदम बढ़िया। लास्ट इज अल्कोहल से बनाना है दारू। अल्कोहल से, दारू से क्या बनाना है? अल्काइल हैलाइड। समझे? 4 तरीके अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के। 4 तरीके क्या? HX डालो, PCl3 डालो, PCl5 डालो या SOCl2 डालो। क्या है? फिर से रिपीट करेंगे सारे बच्चे। अल्कोहल प्लस HX, अल्कोहल प्लस PCl3, अल्कोहल प्लस PCl5, अल्कोहल प्लस SOCl2। 4 ही चीजें हैं, रट लो, समझ लो, खत्म। और हर एक का मैकेनिज्म, हर एक का रिएक्शन कैसा होता है अभी क्वेश्चंस में कवर करेंगे एक एक करके। बट तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है? रिएजेंट ही याद नहीं रहते। सर बहुत रिएक्शन है, याद नहीं रहते। अरे पढ़, याद रहेगा। शॉर्ट में पढ़ ले बेटा, एक पेज में आ गए ना सारे, फटाफट पढ़ो, याद रहेगा। फिर से बोलो, अल्कोहल के साथ कैसे बनाया जाता है अल्काइल हैलाइड? क्या क्या ऑप्शन है? HX, PCl3, PCl5, SOCl2। सिंपल है ना? ROH, अल्कोहल कैसा होता है? ROH होना, ROH होता है। तो तुमको क्वेश्चन में ROH प्लस इनमें से कुछ भी दिया रहेगा तो दिमाग चलना चाहिए थोड़ा। अच्छा हाँ, मतलब ये अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की बात कर रहा है। अभी HX में 3 ऑप्शन है, HCl, HBr, HI। सही है। HCl आता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो अकेला नहीं आता, किसके साथ आता है? एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ आता है। उसको क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट। जैसे आपको पता है कि जॉन एब्राहम की पिक्चर है तो नोरा फतेही का आइटम नंबर आएगा, मालूम है सबको, जनरल नॉलेज है ना? मार्वल में एक हीरो की पिक्चर है तो दूसरा हीरो घुसेगा, मालूम है? तो वैसे ही यहां पर HCl आएगा तो साथ में क्या आएगा? बोलो। HCl आएगा तो साथ में एनहाइड्रस ZnCl, वो अकेला नहीं आएगा। HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ आएगा और उनकी जोड़ी जो है उसको क्या बोलेंगे? लुकास रिएजेंट। क्या बोलेंगे? लुकास रिएजेंट। HBr अकेला आ सकता है, थोड़ा बहुत हीट चाहिए। HI को भी टेंशन नहीं है, वो अकेला आ सकता है। PCl3 इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? थायोनिल क्लोराइड। नाम पता होना चाहिए। और इस मेथड अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड गिविंग अल्काइल हैलाइड। रिपीट, क्या बोल रहा हूं? अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड गिव्स अल्काइल हैलाइड। इस मेथड का नाम क्या है? डार्जेंस मेथड है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, कोई बता सकता है? दिस इज द बेस्ट मेथड टू मेक अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये प्योर अल्काइल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? प्योर अल्काइल हैलाइड बनाता है। इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन अभी आएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे आज ही। आई होप यहां तक क्लियर है। फटाफट सारे एमओपीज खत्म हो गए। एमओपीज इतने ही है, इनफैक्ट एक आधा एक्स्ट्रा ही कराया होगा, कम नहीं कराया होगा। समझे क्या? इतने ही एमओपीज है। अच्छा, इसमें तुम लोगों को लगता है कि सर आप तो ऊपर ऊपर से कराओ, तो रिएक्टिविटी, मैकेनिज्म सब सीख लो फटाफट। देखो क्या लिखा है, नोट क्या बोलता है, हाउ टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी। अगर आप हैलोजेंस की रिएक्टिविटी देखो तो फ्लोरीन मैक्सिमम, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, मतलब टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? रिएक्टिविटी कम हो रही है। समझ में आ रहा है? प्योर हैलोजन को अगर मैं रखूंगा बच्चों तो फ्लोरीन सबसे एक्सप्लोसिव, आयोडीन सबसे स्लगिश, बीच में क्लोरीन, ब्रोमीन। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना।
ठीक है। लेकिन यही जब आप उसको HX बना दोगे, क्या बना दोगे, HX यानी कि एसिड बना दोगे, है ना, तब उल्टा हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, साइन उल्टा हो गया, यस। तब क्या होगा, HF सबसे वीक, सबसे खराब, फिर HCl उससे अच्छा, फिर HBr उससे अच्छा, फिर HI उससे अच्छा। समझ में आया क्या, यस। सॉरी, नाम पता होना चाहिए, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रो आयोडिक। हाइड्रो आयोडिक कैसा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड माना गया उसको, क्योंकि ऐसा फंडा क्या था, जब फंडा भी समझ लो, आयोडीन बड़ा है, H छोटा है, बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, डिस्टेंस ज्यादा है, स्ट्रेंथ बॉन्ड की कम है, फटक से टूटता है, फटक से टूटेगा, H जल्दी देगा, जल्दी H देगा तो अच्छा एसिड है, बोलो हाँ या ना। समझ में आया, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं क्या, समझ में आ रहा है क्या, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा डिटेल में मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ को भी समझाया है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ में क्या बोला, नेगेटिव पार्ट किसको देने का, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जैसे प्रोपीन का एग्जांपल लेके मैंने मेजर माइनर समझाया, समझ में आ रहा है कि एक बार स्क्रीन पे देख लो फटाफट, देखो प्रोपीन में किसको दिया मैंने, क्लोरीन किसको दिया, इसको, किसके पास एक हाइड्रोजन था, है ना। फिर माइनर में मैंने उल्टा कर दिया, माइनर कितना है, अच्छा बाय द वे अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो 81-21 दिया है, सॉरी 81-19 दिया है, स्टेट बुक पढ़ते हो तो 80-20 दिया है, छोटी छोटी बातें नोट करो, ठीक है। यहां पर HBr है, क्या होगा, ब्यूटीन है, तो ब्रोमीन इसको दिया या इसको दिया, ये मार्कोनिकॉफ है। एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा हो जाता है, समझ गए, एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं, समझ गए ना, बढ़िया, ओके। तो ये हो गए सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डन। नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के दो सेट है, केमिकल रिएक्शन के दो सेट है, एक है रेडमैन, क्या है, रेडमैन। रेड से क्या है, देखो हर एक चीज लिख के दी है, रेड से क्या है बोलो, क्या करना है, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करना है, क्या करना है, रिडक्शन। तो एल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन गिव्स एल्केन, क्या देता है, रिडक्शन करोगे तो एल्काइल हैलाइड क्या देता है बच्चों, एल्केन। X निकल जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, अरे थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, बोलो हाँ या ना, गलत बोल रहा हूं क्या, हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजन आने के लिए कुछ जाना पड़ेगा, तो X जाएगा H आएगा, समझ गए, रिडक्शन, बोलो हाँ या ना, इजी है। अच्छा, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल बचपन से पढ़ रहे हो, वर्ड्स रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल कौन सा है, दो ही है ना, दो है, एक ना नेम रिएक्शन है, कौन सा, वर्ड्स रिएक्शन, याद होगा, नाम सुना है सबने, जिसको बहुत लोग वुड्स बोलते हैं, वुड्स नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वर्ड्स रिएक्शन, है ना। किसके साथ होता है, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम, याद करेंगे सारे बच्चे, रिपीट करेंगे, वर्ड्स रिएक्शन मतलब एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम, मैं पूछूंगा वर्ड्स रिएक्शन मतलब एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम। और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX। तो एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम होगा तो वर्ड्स, एल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम होगा तो ग्रिग्नार्ड, समझा, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है, वर्ड्स एंड ग्रिग्नार्ड। अगेन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग इनको और ज्यादा इन डेप्थ और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको अगर बेसिक सिर्फ नाम भी याद नहीं है तो फिर आप MCQ सॉल्व करके क्या उखाड़ने वाले हो, नाम तो सीख लो, समझ तो लो किसमें क्या आ रहा है। रिडक्शन है, एल्केन बनाता है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो जब सोडियम आएगा तो बोलना है वर्ड्स, मैग्नीशियम आएगा तो बोलना है ग्रिग्नार्ड, क्लियर, ठीक है। तीसरा है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के लिए हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH, बहुत बार याद कराया है, सारे बच्चे अभी जो मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा हूं रिपीट करेंगे, सारे बच्चे रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। एक्वस KOH इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलेंगे, एक्वस KOH आया तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहलिक KOH आया तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन। फिर से बोलो, एल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH आया तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहलिक KOH आया तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन। ये मंत्रा की तरह ये चीजें रिपीट करो, तुम्हारा ऑर्गेनिक इजी हो जाएगा। मैं जो सेंटेंसेस बोलता हूं, ठीक है, उसको रिपीट करो, तुम्हारे दिमाग में तुमको स्ट्राइक होने लगेगा चीजें देख देख के, अच्छा यहाँ पे एल्कोहलिक KOH आया, एलिमिनेशन करना है, यहाँ पे एक्वस KOH आया, क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, समझ में आ रही बात। और N का मतलब यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पूरी लिस्ट है, देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट भी शॉर्ट में आपको लिख के बताई, थियरी में मैंने इसी तरह कराया था, याद होगा, जिन बच्चों को थियरी पढ़ाई हो तो पता ही होगा, है ना, सेम बहुत शॉर्ट में कराया था, मतलब उसमें डिटेल में करवाए थे सारे रिएक्शन, बट यहाँ पर शॉर्ट में उसको रिवाइज कर लो अच्छी तरह से। मैं कैमरा हटा देता कि आपको पूरा का पूरा पिक्चर अच्छे से
दिख रहा है क्या सब बच्चों को? ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है गधे बच्चों, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है? अब बोलोगे सर देखो आपके पास रिएजेंट यहां पे लिखे हुए, कौन से रिएजेंट है जरा पढ़ते जाओ। NaOH, क्या लिखा है बाजू में? एक्वस। फिर यहाँ पे क्या है देखो KOH एक्वस, फिर देखो Ag2O मॉइस्ट, ऐसा है ना। फिर NaI, फिर NaOR-, आपको एक एक रिएजेंट मैंने लिख के दिया, और मैंने रिएजेंट भी ऐसा लिखा है कि एक उसमें मेटालिक पार्ट है। कैन यू ऑल सी दैट? एक मेटालिक पार्ट है बच्चा लोग, और मुझे ये बताएंगे आप लोग कि मेटालिक पार्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव लॉजिकली। मेटल क्या बनाएगा? कैटायन, मतलब मेटालिक पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव। तो जो ब्लू में पार्ट बनाया है वो क्या होगा बच्चों? वो नेगेटिव होगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, बरोबर। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ऑब्वियस हो गया, यहां जो ब्लू में लिखा है यहाँ पे आपने अलग से लिखा है, देखो OH है ये OH माइनस देगा, ये I है ये I माइनस देगा, ये OR है ये OR माइनस देगा। कैन यू ऑल सी दैट? ये OH है OH माइनस दे रहा है, CN है CN माइनस दे रहा है, NO2 है ONO माइनस दे रहा है। देखना ध्यान से, NO2 जब पोटेशियम के साथ है तो क्या दे रहा है? ONO माइनस, समझ गए? ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर OH दे रहा है, CN यहां पे NC दे रहा है। देखो साइनाइड जब पोटेशियम के साथ था तो CN दे रहा है, लेकिन सिल्वर के साथ था तो क्या दे रहा है? NC। NO2 जब सिल्वर के साथ आया तो क्या देगा? NOO माइनस। यहां पर डिफरेंस नोट किया क्या सब बच्चों ने? पोटेशियम के साथ अलग बिहेवियर, सिल्वर के साथ अलग बिहेवियर। क्यों? जैसे तुमको भी अगर कोई भाई तुमको कोई पोटेशियम देगा तुम खुश नहीं होगे, सिल्वर चांदी सोना चांदी देगा खुश हो जाओगे ना यार, थोड़े मेहरबान तो हो जाओगे ना उसके ऊपर, सीधी बात है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है भाई, ये लोग भी पार्टी बदल लिए। जो हमारे रिएजेंट है सिल्वर आया तो बिहेवियर बदल गया, समझे कि नहीं? ओके, ऐसा फंडा है, ध्यान में रखना। सब जगह पे न्यूक्लियोफाइल, लिविंग न्यूक्लियोफाइल कौन है बॉस? अब तुम एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन करो, ऑब्वियसली लिविंग न्यूक्लियोफाइल सब जगह कॉमन लिख दिया, क्या? X माइनस, और क्या निकालेगा वो? हैलाइड ही निकालेगा ना, और क्या करेगा, समझे? और ये वाला हैलाइड जाएगा और ये नया वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा, इजी। अब मुझे एक एक रिएक्शन तुम सोच के देख के बताओ, चलो फटाफट देख के बताते जाओ। पहले मैं NaOH लूंगा तो क्या होगा? X जाएगा OH आएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? अल्कोहल। दिख रहा है प्रोडक्ट क्या बना? अल्कोहल। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको मैकेनिज्म कोई पूछ ले तो आप ये रट्टा मारोगे कि लॉजिकली बताओगे कि भैया यहाँ पे आपने एक्वस लिया था, क्या लिया था? OH के साथ एक्वस लिया था, तो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। देखो मैंने क्या बोला था? एक्वस KOH इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, बोला था कि नहीं 2 मिनट पहले? यस, बस आ गई बात, हेंस प्रूव। क्या बना? सब्स्टिट्यूशन करके अल्कोहल बना, खत्म। यस। NaI, देखो अब देखो रेपिटेशन, अब समझ में आएगा। अच्छा ऊपर क्या लिखा था? जब अल्काइल आयोडाइड बन रहा है तो फिंकलस्टाइन बना, क्या देखो अल्काइल आयोडाइड, क्या नाम रखा था रिएक्शन का? याद आया? फिंकलस्टाइन। इजी, बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। कौन सा है? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, जिसमें OR- आता है और X माइनस जाता है। OR- आया तो क्या बना? ईथर। ये अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का ईथर का MOP हो गया, रेडीमेड, समझ गए ना? अब अगर आप सोचोगे ना तो आपको अगले चैप्टर के कितने रिएक्शन मैंने करा दी। ये अल्कोहल का MOP, ये ईथर का MOP, ये अल्कोहल का MOP, देखो ये अल्कोहल का MOP हो गया ना। 4-5 आधे रिएक्शन तो इसमें नेक्स्ट चैप्टर के भी हो गए आपके कवर, समझ पा रहे हो क्या? ये हुई ना बात? हाँ ये हुई ना बात। चलो फटाफट देखो, ओ सॉरी, हाँ। फिर KOH एक्वस क्या हुआ? X माइनस गया, OH आया, क्या बना? अल्कोहल। वेरी गुड। जब KCN रहेगा तो अल्काइल साइनाइड बनेगा, ध्यान देना। जब KCN रहेगा, मेरा ये दिख रहा है क्या सबको? पेंसिल का वो एक कर्सर, यस। KCN रहेगा तो अल्काइल साइनाइड बनेगा गधे बच्चों, लेकिन यही AgCN रहेगा तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। ये हुई ना बात, बढ़िया, ओके। सेम वे जब पोटेशियम रहेगा तो अल्काइल नाइट्राइट बनेगा, मतलब नाइट्रोजन से जुड़ेगा कि ऑक्सीजन से? किससे, कौन से एंड से जुड़ रहा है? चेक करो, देखो कौन से एंड से जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। अल्काइल किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से, समझे? उसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। ग्रुप वही है, ग्रुप NO2 है, नाम में फर्क है ना? और यहीं पे जब सिल्वर रहेगा तो नाइट्रोजन के एंड से जुड़ेगा बच्चों, तो नाम क्या होगा? नाइट्रो एल्केन। अल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन, फर्क समझ में आया क्या? सिल्वर के साथ आइसोसाइनाइड और सिल्वर के साथ नाइट्रो एल्केन, इजी, यस, बढ़िया। और आखिरी दो, एक है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन X माइनस जाएगा,
ये जो ब्लू वाला पार्ट है, कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरा नेगेटिव होगा भाई, क्योंकि मेटल को छोड़ दो, बाकी जो है वो नेगेटिव, और आंख बंद करके वो नेगेटिव पार्ट यहां लगा दो, क्या बन गया? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर, है ना। आर सी डबल बॉन्ड आर डैश क्या होता है बच्चों? एस्टर। ईस्टर वो होता है जो लोग फेस्टिवल मनाते हैं, ये क्या है? एस्टर है। गधे जैसा ईस्टर नहीं बोलना है अपने को, हाँ ओके। क्या है ये? एस्टर, ओके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अमोनिया। अमोनिया के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन। ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ये तुम्हारा बताओ अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया कि नहीं? इजी हो गया। कितने सारे रिएक्शन यहां पर, इसलिए बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बॉस। एचडी अच्छे से किया, अल्कोहल फिनॉल के आधे रिएक्शन, अमाइन के आधे रिएक्शन वैसे ही कवर हो गए। बढ़िया, सबको समझ में आया? मजाक मजाक में देखो आपने 11 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कवर कर लिए। बाय द वे ये पूरे 11 आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, अगर आप ढूंढोगे एक दो एक्स्ट्रा डाले मैंने, ठीक है। ये चार्ट ध्यान से देख लेना, समझ लेना। चाहिए तो एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और इसको प्रिंट आउट मार के चिपका दो कहीं पे, ताकि आपको ध्यान में रहे कि एचडीए में कौन से ऑप्शंस आने वाले हैं। ध्यान से समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये लो पूरा एक स्क्रीनशॉट ऐसे मार लो, ओके। सॉरी, अरे हाँ, पेन गायब हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट डील्स विद रिएक्शन मैकेनिज्म्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये ऊपर वाला जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है उसके ऊपर वो टाइम वेस्ट है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। सीधा सीधा क्या याद रखोगे? ये जो टेबल मैंने बनाया वो याद रखोगे। इसके ऊपर सबसे ज्यादा ये श्योर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके एमएसटी सीईटी में क्या ये गारंटीड क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं SN1 SN2 पे एक क्वेश्चन मैं राइटिंग में देना हूं, क्वेश्चन आता ही है और आएगा ही, हर साल आया है, इस बार भी आएगा, ठीक है। ये छोड़ के जा रहे हो मतलब बेवकूफी कर रहे हो, तो ये पढ़ लेना अच्छे से। क्या बोला है? दो मैकेनिज्म। कौन सा बोला है बच्चा लोग? SN1 और SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर इज SN1, सेकंड ऑर्डर इज SN2। अभी केमिकल काइनेटिक्स मैंने आप लोग को सिखा दिया, तो आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, मालूम है ना ऑर्डर क्या होता है, राइट? यस। तो यहां पर SN1 और SN2 को याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूं, टेक्निक्स बता रहा हूं। रट्टा मत मारना, ट्रिक से याद रखना, और ज्यादा मैकेनिज्म में भी मत घुसना, ट्रिक से याद रखना है, फंडा समझो। SN1 में 2 स्टेप, उल्टा 1 में 2 स्टेप, 1 में 2 स्टेप, क्या याद रखेंगे? SN1 में 2 स्टेप, और SN2 में 1 स्टेप, उल्टा याद रखेंगे, समझा? SN1 में 2 स्टेप, SN2 में 1 स्टेप, समझ में आया? यस। फिर देखो राइट साइड पे आपके SN2 में कौन सा सबस्ट्रेट चाहिए? प्राइमरी सबस्ट्रेट चाहिए। कैसा सबस्ट्रेट चाहिए बच्चों? सारे बच्चे बोलेंगे कैसा सबस्ट्रेट चाहिए? प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड जो चाहिए वो कैसा चाहिए? प्राइमरी चाहिए। लेकिन SN2 में कैसा चाहिए? सॉरी, SN2 में प्राइमरी चाहिए। SN1 में क्या चाहिए? टर्शरी। SN1 में क्या चाहिए? टर्शरी। समझ गए? तो SN2 में स्टेप भी एक, सबस्ट्रेट भी प्राइमरी, ट्रांजिशन स्टेट भी एक, समझा? तो 2 में SN2 में 1 1 1 है सब, समझ गए क्या? 1 स्टेप प्राइमरी सबस्ट्रेट, 1 ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर? SN1 में उल्टा है, 2 स्टेप है, टर्शरी सबस्ट्रेट प्रेफर्ड है। कैसा है? टर्शरी सबस्ट्रेट प्रेफर्ड है। मैंने यहां पर एग्जांपल भी बना के दिखाया है। ये वाला कार्बन कैसा है उसको चेक करना, ये वाला कार्बन कैसा है? ये टर्शरी कार्बन है। क्यों? इसके आजू बाजू 1 2 और 3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 कार्बन लगे हुए हैं। कैसा है? टर्शरी। तो टर्शरी है तो 2 स्टेप्स में होगा, पहले बॉन्ड टूटेगा, बाद में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड टूटने वाला स्टेप स्लो स्टेप है। हर डिटेल लिखिए यहाँ पे, सिर्फ इसको फॉलो करो, हर डिटेल लिखिए। स्लो स्टेप कौन सा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलो हाँ या ना? अभी केमिकल काइनेटिक्स में सीखे हो ताजा। क्या स्लो स्टेप कैसा होता है गधे बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यस, क्लियर? Where I'm sitting, it's very hot. Anyway, so this tertiary substrate will prefer SN1 where it will show 2 different steps. स्लो स्टेप वाला कैसा होगा? पहला स्टेप जो बॉन्ड तोड़ने वाला वो रेट डिटरमाइनिंग हो। पहले कार्बोकैटायन बन जाएगा तुम्हारा। क्या बनेगा? जब X माइनस गया तो कार्बोकैटायन बनेगा। देखो चार्ज, देखो इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव है, ऑब्वियसली चार्ज दिख रहा है, क्या है? पॉजिटिव है ना। स्टेबल इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन कैसा होता है? स्टेबल होता है, सबको मालूम है।
टर्शियरी कार्बोकैटायन कैसा होता है? स्टेबल। क्यों? ये 3 एल्काइल डोनर ग्रुप लगे हुए हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज कर देते हैं। सिंपल। यहां पर क्या है भाई? 3 एल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये स्टेबल फील नहीं करता, तो इसीलिए ये इंटरमीडिएट नहीं बनाता। अभी इंटरमीडिएट का सवाल किसी ने पूछा था, तो भैया जो तुम्हारा सबस्ट्रेट था जिससे तुमने शुरुआत की और प्रोडक्ट बनने के बीच में जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। जैसे यहां पे कार्बोकैटायन क्या है? इंटरमीडिएट। समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ SN2 में राइट साइड वाले कॉलम में तुमको कोई इंटरमीडिएट दिख रहा है कि डायरेक्ट 1 स्टेप में हुआ है रिएक्शन? 1 स्टेप में हुआ है। तो 1 स्टेप में होता है तो उसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट आता है, मतलब हाई एनर्जी स्टेट आता है। इंटरमीडिएट नहीं बनता। क्या बनता है? हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि भाई तुम किसी को डेट कर रहे हो, ठीक है, और तुम हो घोचू आदमी, तो तुम उसको 2 टाइमिंग कर रहे हो, मतलब कि एक लड़की को डेट कर रहे हो और दूसरी से चैटिंग कर रहे हो। ये तो गलत काम है। मतलब यहां पे पूरा ब्रेकअप हुआ नहीं और वहां पे थोड़ी थोड़ी रिलेशनशिप चालू हो गई, गलत काम है ना ये तो SN2 में ऐसा गलत काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक जगह पूरा बॉन्ड टूटा नहीं और दूसरी जगह आधा बॉन्ड बन गया। कैन यू ऑल सी दैट? सी, यहाँ पे पार्शियल टूटा बॉन्ड और यहाँ पर पार्शियल बन गया। समझ गया क्या? ये फील्डिंग लग रही है। इसको तुम लोग की भाषा में, तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं? फील्डिंग लगाना, है ना, कि भाई कल को यहाँ ब्रेकअप हो गया तो यहाँ पे बैकअप है। गलत बात है ये तो उसमें क्या होगा? तुम्हारा एक टाइम तो ऐसा आएगा जब तुम बड़े नर्वस हो जाओगे कि पकड़ा जाऊंगा। हाई एनर्जी स्टेट, हाई स्ट्रेस, हाई टेंशन वाला स्टेट, उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, है कि नहीं? लेकिन SN1 में क्या हो रहा है? ये बोल रहा है भाई इसके 3 दोस्त है इसको सपोर्ट करने के लिए, चिल मारो, कोई टेंशन नहीं, ब्रेकअप हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या? अकेला रहेगा थोड़े दिन, फिर सोचेगा आराम से, फिर डिसाइड करेगा, फिर बोलेगा अच्छा नहीं इधर नहीं इधर, ये अपने लिए सही है, ये गलत है, फिर चॉइस करेगा। समझ में आया क्या? यस। तो ऐसे हुआ SN1 और SN2। समझ में आया? मजे मत लेने लगो, पढ़ाई करो। हाँ, पता चला ख्यालों में खो गए ब्रेकअप और पैचअप के। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है गधे बच्चों? क्या होता है? हाई एनर्जी होती है ना? इस तरह से। लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट चीज इंपॉर्टेंट है एल्काइल हैलाइड्स की। यहां पे खत्म हो जाता है एल्काइल हैलाइड्स। क्या आखिरी चीज? SN1 में आपको हमेशा क्या मिलेगा बच्चों? 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। SN1 में क्या मिलेगा? बोलो, सब लोग रिपीट करेंगे। 50% रिटेंशन या 50% इन्वर्जन, यानी कि रेसेमाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब कुछ बच्चों को रेसेमाइजेशन सुन के हार्ट अटैक आ गया कि अरे ये क्या होता है। कुछ नहीं होता, सिंपल है। जब तुम डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट डालोगे तो आधे डेक्स्ट्रो रहेंगे, डेक्स्ट्रो सबस्ट्रेट, तो आधे डेक्स्ट्रो रहेंगे, आधे लिवो हो जाएंगे। समझो तुमने 100 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो वाले डाले तो 50 डेक्स्ट्रो रहेंगे, 50 लिवो हो जाएंगे, और 50-50 मिलके क्या होगा? खत्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा? रेसेमाइजेशन, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ गए? लेकिन SN2 में क्या होने वाला है गधे बच्चों? 100% इन्वर्जन, जिसको वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वॉल्डन नाम नहीं दिया, बट लिख लेना 100% इन्वर्जन, जिसको क्या कहते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन। क्यों होता है ये? क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ था। देखो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ था? बैक साइड अटैक। देखो यहां पर तुम्हारा ओरिजिनल न्यूक्लियोफाइल था और यहां पीछे से इसने अटैक किया, पीठ पे छुरा मारा इसने, है कि नहीं? तो क्या हुआ? बैक साइड अटैक हुआ, इसलिए 100% इन्वर्जन हो गया। समझ गए क्या? मैंने यहां पर करके दिखाया। देखो ये 50%, ये 50%, यहां पर ये ओरिजिनल तुम्हारा X इस साइड लगा हुआ था, बट OH कहां आया? ऑपोजिट साइड पे। क्या ये क्लियर हुआ? क्या MOPs हो गए, मेथड्स, ये अपने रिएक्शंस हुए और रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ। क्लियर? ऑप्टिकल एक्टिविटी एक छोटा सा सेक्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में डिस्कशन करेंगे। एराइल हैलाइड्स डायरेक्ट है। क्या है? एक ही मेथड है ढंग का। क्या? डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्या करना है? डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। याद क्या रखना है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में? डार्क इन FeCl3। क्या करना है? इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना है? डार्क FeCl3। लाइट लाइट होता है तो क्या होता है? H न्यू, डायरेक्ट क्लोरिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। किसका? एलिफैटिक कंपाउंड्स का। याद है? चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन होता था, वो यहां पे नहीं है ना। यहां पे एक ही, देखो, एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लाया। किया कि नहीं? सामने दिख रहा है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या सब बच्चों को? यस, बढ़िया। तो एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन, खत्म करो। और रिएक्शंस ऑफ ARX, मतलब कि एराइल हैलाइड्स का रिएक्शन। अगेन 2 इंपॉर्टेंट मैंने नोट लिखे MCQ में, बहुत काम आने वाले। क्या? पहली बात, एरोमेटिक सिस्टम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर नहीं करते।
एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग रहेगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराने का, अच्छी बात है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो 10 थे ना, वो 10 नहीं पढ़ने यहाँ पे, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता ही नहीं है, समझ में आया? वो उल्टा क्या करता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। क्या करता है बच्चों, सब रिपीट करेंगे, क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। मतलब उसके ऊपर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, नेगेटिव। समझा? तो यहां पर मैंने आप लोगों को 5 शॉर्ट ट्रिक बताई है, 5 रिएक्शंस, नाम ऐसे बोलने के लिए 5 रिएक्शन है। पब्लिक इसमें आप लोग एकदम टेंशन में आ जाते हो, अरे सर बहुत बड़े बड़े रिएक्शन, कुछ नहीं है, मजाक है। 5 रिएक्शन कैसे याद रखोगे, शान, अच्छी पढ़ाई करना, याद रखना शान की बात है ना। देखो क्या है, SHAAN, शान, याद रखेंगे। यस, S स्टैंड्स फॉर, बोलो, सल्फोनेशन। S स्टैंड्स फॉर सल्फोनेशन। H से क्या आएगा, हैलोजिनेशन। A से क्या आएगा, एल्काइलेशन। A से क्या आएगा, एसाइलेशन। N से क्या आएगा, नाइट्रेशन। सिंपल, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, खत्म। 5 रिएक्शन। क्या क्या करना है, सल्फोनेशन में H2SO4 से रिएक्शन करना है। अरे नाम से पता चल रहा है भैया, सल्फोनेशन, सल्फेट ग्रुप कौन देगा तुमको, बचपन 5वीं क्लास के भी बच्चे को पूछूंगा बता देगा, सल्फेट ग्रुप कौन देने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड। हैलोजिनेशन कैसे करोगे, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, H2 है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस है कि नहीं। एल्काइलेशन कौन देगा, एल्काइल हैलाइड, RX। एसाइलेशन कौन देगा, एसाइल ग्रुप, CH3COX यानी कि एसिड हैलाइड, है ना। और लास्ट नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए हटा देता हूं नाइट्रेटिक मिक्सचर, और यहां पे आसान भाषा में लिख देता हूं कॉन्क HNO3। क्या लिख देता हूं, देखो सल्फोनेशन के लिए H2SO4, तो नाइट्रेशन के लिए HNO3, सीधी बात है यार। सल्फोनेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड, कितना इजी है, बोलो हाँ या ना। अगर वो भी नहीं समझता है तो नीचे डिटेल में लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है, देखो सल्फोनेशन का एग्जांपल लिख के दिया आपको, बोलो हाँ या ना। तुम्हारे पास हेलोबेंजीन था, हेलोअरीन था, बोलो यस और नो। ऑलरेडी ये क्या था बच्चों, हेलोअरीन था। अब तुम्हारे पास 5 पोजीशन बची, क्या बच गई, 1 2 3 4 5 जगह पे हाइड्रोजन है, कोई एक हटा के तुमको क्या लगाना है, SO3H ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, SO3H ग्रुप। कौन देगा SO3H, ये देखो, ये H2SO4 है कि नहीं, चेक करो, है H2SO4, यस। तो ये तुमको 2 मोल लेना है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है, एक बार पैरा पोजीशन पे। चेक करो एक बार कहां लगाना है, ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे। समझ में आया क्या, यस। अब इसमें ऑर्थो, पैरा, डेरिवेटिव, मेटा डेरिवेटिव, ऐसे सब अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। अगेन वो हम लोग डिटेल में क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। खत्म, इतना ही है चैप्टर में, राइट। कितना टाइम लगा आपको, आधा पौना घंटा पूरे सिनॉप्सिस करने को, राइट। अब इनके बेसिस पे अपन, अभी अपने को आइडिया आ गया, सब कुछ रिवाइज हो गया, अब इनके बेसिस पे अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, चलो यस, सामने एक एक करके क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं, आपको डिस्कस करते जाते। चलो हाँ, नाउ IUPAC नेम, मैंने आपको कहा कि IUPAC नेम पे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। पहला क्वेश्चन यहाँ पर IUPAC नेम का आपको दिख रहा है। चलो ये वाला तो बहुत आसान है, सब बच्चों को आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या आएगा आंसर, बताओ। स्ट्रक्चर बना लें। कितने बच्चे जिनको ये नहीं आता, कंडेंस स्ट्रक्चर को डिटेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने नहीं आता, ऐसे कोई बच्चे हैं क्या? ऐसे हैं तो देख लो, सीख लो, फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर कंडेंस फॉर्म में दिया है ना, CH3 2 बार दिया है, देखो बच्चों। तो क्या करने का, CH3 है ना, एक कार्बन बना के उस पर पहले 2 CH3 बना लेने का। ये दिख रहा है क्या, CH3 2 बार इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये CH था, क्लियर। फिर वापस देखो CH है, उसके ऊपर क्या है, क्लोरीन है, और फिर क्या है, CH3। समझ गए, अब तो नाम आ गया इजीली। बताओ ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। नंबरिंग कहां से करूं, राइट या लेफ्ट, क्योंकि क्लोरो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, आंसर आ गया। क्या है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगला सवाल देखें। क्वेश्चन 5, आपको उसने नाम दिया है और स्ट्रक्चर पूछा है। ऑप्शंस देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको।
यस, स्ट्रक्चर ऑफ 2-chloro-3-methyl pentane, यस, नाम लिखो और अपने आप स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। 2-chloro-3-methyl pentane मतलब 5 कार्बन, पेंटेन से 5 कार्बन समझ में आ रहा है क्या? यस, बहुत बेसिक लेके जा रहा हूं, मतलब छोटे बच्चों की तरह। 1 2 3 4 5 पेंटेन, सेकेंड पे क्लोरो, सेकेंड पे क्लोरो, थर्ड पे मिथाइल, यस, बाकी स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लो। H H H2 और H3, क्लियर? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बताइए? ऑप्शन ए अगेन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई सवाल बताओ? नहीं, बहुत बढ़िया। ओके चलो ये वाला बताओ। अगेन ये ध्यान में रखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास मार्वल की बुक होनी चाहिए सामने सामने, वो लेके आप बैठो और फिर सॉल्व करो, देन इट मेक सेंस, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर यू टू सॉल्व दिस। ठीक है, मेरा एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम है। ओके, फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज डैश टाइप ऑफ हैलाइड, नाम से पता चलना चाहिए। यहाँ पर क्लोराइड, क्लोरीन जो है वो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है बच्चों? क्लोरीन C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्या? चेक करो, दिख रहा है? ये रहा क्लोरीन जो है वो C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, दिख रहा है सबको? और मैंने कैसे डिफाइन किया था? sp2 कार्बन, यानी कि यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? क्लोरीन अटैच्ड डायरेक्टली टू, देखा सिनॉप्सिस में जो पॉइंट्स थे मैं बताया ना, उसी के ऊपर सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे, टेंशन मत लो। करेक्ट, देयरफॉर विनाइल। समझ में आया क्या कौन से टाइप का कंपाउंड है? विनाइल। क्लियर, आंसर क्या आया? ऑप्शन सी। मार्क करो, आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या बोलता है? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl? C3H7Cl। अच्छा मुझे बताओ स्ट्रक्चरल में कौन से आइसोमर आते हैं गधे बच्चों? चेन आइसोमर आते हैं, पोजीशन आइसोमर आते हैं, मेटामर आते हैं, टॉटोमर आते हैं, रिंग चेन आइसोमर आते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है ना। लेकिन यहां पर मेटामर तो पॉसिबल नहीं है, टॉटोमर तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ क्या पॉसिबल है? एक चेन, एक पोजीशन, बस। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, है ना। तो C3H, क्योंकि 3 कार्बन है ना, सिंपल। पहले क्या करेंगे? 3 कार्बन की एक चेन बना लो, ठीक है। CH3 CH2 CH2 और Cl, ये एक पॉसिबिलिटी बना, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी? क्लोरीन कहां आ गया? बीच में आ गया। क्लियर? कितने डेढ़ शाणे बच्चे ऐसे जो ये सोच रहे हैं? ये सोच रहा है क्या कोई? तो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन सेम है देखो, और ये भी 2-क्लोरोप्रोपेन ही है, और ये भी 2-क्लोरोप्रोपेन है, समझे क्या? तो कुछ नया नहीं है स्ट्रक्चर, IUPAC नेम सेम आ गया। तो आंसर क्या आया बोलो? 15 का ऑप्शन ए। 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर आप बना पाओगे क्या इसका? अगर आप बना रहे हो तो वो आप गलत स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है क्या? समझ में आया? 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। ओके, 16 वाला बताइए फटाफट, मैंने आपको जेमाइनल और विसिनल भी रिवाइज कराया। 16, विच वन इज द जेमाइनल डायब्रोमाइड? जेमाइनल का मतलब क्या है? सेम कार्बन पे। ऑप्शन ए बी सी डी, ध्यान से देखो, तुरंत आंसर आ जाएगा फटक से। बॉम्बे, इजी। समझ में आ रहा है क्या? यूजफुल था सिनॉप्सिस, यस और नो? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अपनी तारीफ कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ गधो, तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे आता है, ठीक है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है ऐसे केस में। चलो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है? 20th क्वेश्चन, ध्यान से देखो जरा, थोड़ा जूम कर देता हूं, ध्यान से दिखेगा, दिख रहा है? ओके, क्या बोलता है बोलो? द कंपाउंड विच कंटेन्स ऑल 4 टाइप्स ऑफ कार्बन, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, चारों टाइप के कार्बन वाला कौन सा कंपाउंड है? दिख रहा है क्वेश्चन सबको? बताओ फटाफट, ऐसा कौन सा कंपाउंड है चारों ऑप्शन में से जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी चारों टाइप के कार्बन है? ठीक है, तो अगेन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में, लेकिन उसमें क्या करना है? स्मार्टली आपको कार्बन का स्केलेटन बना के देख लेना है। क्या बना के देखना है? कार्बन का सिर्फ स्केलेटन, पूरा नहीं बनाना है। देखो यहां पर ये पहले ऑप्शन का देखो, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन का बनाया बच्चों मैंने, यस। अब मुझे बताओ ये वाला कैसा है? इसमें प्राइमरी, ये वाला 1, 2, 3 से जुड़ा हुआ है। टर्शियरी, ये वाला
1 2 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शरी, ये सेकेंडरी है प्राइमरी। बट यहाँ पर क्वाटरनरी है क्या? क्वाटरनरी नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन देखो, 3 क्लोरो 2 2 3 ट्राईमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल, 2 पे वापस मिथाइल, 3 पे वापस मिथाइल और 3 पे क्लोरो, यही है स्ट्रक्चर। स्केलेटन बना दो और यही आंसर है। चेक करो कैसे, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, ये वाला टर्शरी है, ये वाला 1 2 3 4 क्वाटरनरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी आई होप जज करने आता है। कोई इतना पैदल कोई बच्चा है क्या जिसको वो भी नहीं आता? तो वो भी सीख लो, वैसे तो नहीं सिखाना चाहिए बट सीख लो। जो 4 कार्बन से जुड़ा है वो क्वाटरनरी दिख रहा है, जो 3 कार्बन से जुड़ा है वो टर्शरी, जो 2 कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी, और जो 1 अकेले कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी। समझा? तो आंसर क्या आएगा? बी यानी कि बॉम्बे। समझ में आ रहा है क्या? बढ़िया सवाल, ठीक है। अभी प्रेपरेशन के क्वेश्चंस पे आ गए अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 25th क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल है और डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी रिवाइज करा है सिनॉप्सिस में, उसी कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट सवाल है। क्या बोलता है देखो, Which of the following reactants can be employed to prepare 1 chloropropane? ठीक है, क्लोरोप्रोपेन बनाना है और 1 यानी कि प्राइमरी बनाना है। कैसा बनाना है? अगर इसमें आप ऑप्शन ए, बी और सी तीनों को कंसीडर करो, मैं बता देता हूं। ऑप्शन ए देखो, प्रोपीन प्लस HCl, क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ के एंटी मार्कोनिकॉफ? सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, क्या लगेगा? प्रोपीन प्लस HCl, क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ लगेगा। यहां पर हमारे पास HCl और पेरोक्साइड भले ही लिखा है, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ। तो यहां पर तो सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाएगा, ए में गलत। बी में अगेन प्रोपीन HCl, अगेन मार्कोनिकॉफ, सेकेंडरी प्रोडक्ट। सी में प्रोपीन एंड Cl2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद KOH। भाई प्रोपीन में Cl2 डालोगे तो डाइक्लोराइड बनता है, एल्कीन प्लस Cl2 बनोगे तो डाइहैलाइड बनेगा, डाइहैलाइड के बाद डायऑल बन जाएगा, है ना, विसिनल या जमाइनल डायऑल बनता है, छोड़ देने का। डी क्या है? प्रोपेन 1 ऑल, अल्कोहल प्लस SOCl2, याद कराया मैंने, अल्कोहल प्लस SOCl2, यस। तो आंसर क्या है? ऑप्शन दिल्ली। चाहिए तो रिएक्शन भी लिख के देता हूं, क्या? CH3 CH2 CH2OH, यह है तुम्हारा प्रोपेन 1 ऑल। किससे रिएक्ट करेगा? SOCl2 से। क्या बनेगा बच्चों? बाय द वे यहां पर एरो पे पायरिडीन है। क्यों है पायरिडीन? पायरिडीन अच्छा बेस है, इसमें रिफ्लक्स हीटिंग भी करते हैं। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं, बट फिर भी पायरिडीन अच्छा बेस है, HCl बनता है ना जो बाय प्रोडक्ट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। और यहां पर बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl प्लस HCl प्लस SO2। HCl गैस है, SO2 गैस है, दोनों उड़ जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, प्योर वाला प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए बेस्ट मेथड है। क्लियर? डार्जन मेथड नाम था इसका। सारी चीजें बता दी, समझ में आया? 25, इसको स्टार मार्क कर लेना, इसको 5 स्टार करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? Which of the following cannot be prepared by direct halogenation of benzene? Which of the following cannot be prepared by direct halogenation of benzene? तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि भैया फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या था, बताओ, याद है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो का आप बोलोगे सर फ्लोरीन मैक्सिमम रिएक्टिविटी वाला था, फिर क्लोरीन था, फिर ब्रोमीन था और फिर आयोडीन था, ये मैंने बताया, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो फ्लोरीन है ना, ये हाईली एक्सप्लोसिव है। कैसा? ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको ना बेसिकली आप HbF4 नाम का एक कंपाउंड है, वो यूज करके आप इसका ये बनाते हो, क्या बोलते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते हो। बट डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, आप HbF4 यूज करके उसको बनाते हो, ठीक है। आयोडीन क्या होगा भाई? स्लो है, तो तुम कैटलिस्ट डाल के थोड़ा फास्ट कर लोगे ना। क्लोरीन ब्रोमीन तो डायरेक्ट करते हैं, तो कौन नहीं करने वाला डायरेक्ट रिएक्शन? आंसर इज फ्लोरीन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करने वाला। क्लियर हुई बात? क्यों? डायरेक्ट फ्लोरिनेशन विल बी हाईली एक्सप्लोसिव या हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये मैं लिख भी नहीं रहा, ये अंडरस्टूड है, समझ गए आप लोग, ठीक है। फ्लोरोइथेन बनाना है, आप क्या यूज करोगे, ये सवाल है, ठीक है। 27th भी देख लेते हैं, चलो, क्योंकि उसमें Hg2F2 आपके इसमें नहीं दिया हुआ, क्या बोलते हैं, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट ध्यान से देख लो।
ऑप्शन ए देखो HF, मैंने क्या बोला था, HF सबसे घटिया एसिड, रिएक्ट करता ही नहीं है। ऑप्शन ए देखो HF, तो ऑप्शन ए और बी में HF के साथ रिएक्शन होने ही नहीं वाला, ए और बी में HF के साथ रिएक्शन ही नहीं होगा, छोड़ दो। डी, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते, क्या बचा, बाय एलिमिनेशन, सीधी बात है, क्या बना, ऑप्शन सी, सिंपल। ठीक है, Hg2F2 स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट हाँ एनसीईआरटी या उसके बाहर ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार बनते हैं कि आपको कोई भी मेटालिक फ्लोराइड क्या यूज करना अलाउड है, कोई भी मेटालिक, तो Hg2F2 क्या है, मेटालिक फ्लोराइड है, आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, ओके। डायजोनियम सॉल्ट हमेशा, ओ भैया डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट सुनो, जैसे ही क्या सुनो, डायजोनियम सॉल्ट का प्रेपरेशन 31 को 5 स्टार करना, क्या करना, 5 स्टार। क्यों, मैं बहुत ही टिपिकल चीजें ऑर्गेनिक में हमेशा बताते रहता हूं, जैसे ना जो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए, जैसे एक्वस केओएच फॉर सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक केओएच फॉर एल्यूमिनेशन, जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट आएगा तो एनहाइड्रस AlCl3 आता है, जैसे कि HgSO4 आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन होता है। ठीक वैसे ही याद रखना, जब भी डायजोनियम सॉल्ट और क्यूप्रस क्लोराइड आएगा, क्या आएगा, डायजोनियम सॉल्ट और क्यूप्रस क्लोराइड, बस आंख बंद करके सैंडमेयर रिएक्शन लिखना, क्या लिखना, आंख बंद करके क्या लिखना, सैंडमेयर की पहचान, हर रिएक्शन की एक पहचान होती है बच्चों, सैंडमेयर की पहचान क्या बोलो, डायजोनियम सॉल्ट प्लस क्यूप्रस सॉल्ट, क्या प्लस क्यूप्रस सॉल्ट, वो क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड होता तो ब्रोमोबेंजीन बनता, समझे क्या, तो क्यूप्रस सॉल्ट, सिंपल, एकदम इजी, समझ में आ गया, बढ़िया। ठीक है, ओके। देन यू हैव 33, डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है जरा समझ लेते हैं, चलो अगर नहीं पता, डायजोनियम सॉल्ट नहीं याद है वो भी समझ लेते हैं, वैसे वो अमाइंस चैप्टर में आता है बट यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं उसको, क्या होता है डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट पहली बात तो ये एरोमेटिक होता है, कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूं, अरे ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर तुमने लगाया होता है N2+, क्या लगाया होता है, N2+, और इसके साथ में, इस प्लस के साथ में Cl- या X- जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, डायजोनियम सॉल्ट। अजो मींस नाइट्रोजन, डाई दो नाइट्रोजन है, डायजो, सिंपल, डायजो। ठीक है, तो जब भी बेंजीन रिंग पे N2+ लगा हो तो क्या बोलेंगे, डायजोनियम। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर जानने की थोड़ी और उत्सुकता है और क्यूरियोसिटी और डिटेल में जानना है तो ये ऐसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये नाइट्रोजन, बीच वाले नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड हो गए बेटा, तो आप बोलोगे सर 4 बॉन्ड हो गए, तो प्लस चार्ज हुआ ना, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से क्लोरीन आ जाता है। क्लियर, मतलब N और Cl का बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड कोवैलेंट होता है। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। क्लियर, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया कि सर को डायजोनियम सॉल्ट आता है और आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो 33 का आंसर बताइए बच्चों, 33 का आंसर बताइए, बताओ। इथाइल ब्रोमाइड, इजी क्वेश्चन, इथाइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, इथाइल अल्कोहल प्लस HBr, यस, ऑप्शन ए या बी, सॉरी ए या सी, बेटर क्या है, इथाइल ब्रोमाइड बोला है, ए में प्रॉपर इथाइल अल्कोहल दिया है, सी में जनरल अल्कोहल दिया है, क्या प्रेफर करेंगे, ऑफ कोर्स ए, क्योंकि मोर स्पेसिफिक आंसर। क्लियर है ना, ओके। क्या ये कवर किया हमने हमारे सिनॉप्सिस में, अल्कोहल में क्या था, HX, HCl, HBr, HI, PCl3, PCl5, SOCl2, बस देखो डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। चलो फटाफट अगला सवाल, ये देखो 35, ए नाइस क्वेश्चन। 35 ऑलमोस्ट एक बोल सकते हैं कि काफी हद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप 3 स्टार कर सकते हो, 5 स्टार नहीं है, 3 स्टार है। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी। क्यों बेस्ट मेथड है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स गैसियस हैं, बोला मैंने, ये ऑलरेडी बोल दिया है, बाय प्रोडक्ट्स गैसियस हैं और वो एस्केप हो जाते हैं और प्योर एल्काइल हैलाइड निकलता है। एकदम बढ़िया, डायरेक्ट आया ना क्वेश्चन। ठीक है, क्या यूज होता है, थायोनिल क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ ठीक है। चलो
क्या रिएक्शन है, देखो 40 क्या रिएक्शन है बोलते हैं बच्चों, क्या रिएक्शन बोलता है वो, पढ़ो, पढ़ते आ रहा है सबको ये, आई होप सो। द रिएक्शन टू ऑब्टेन 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटीन, क्या बनाना है, 1 ब्यूटीन लेना है और 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, इजी है ना। अब इंपॉर्टेंट टिप, इंपॉर्टेंट ट्रिक, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। प्राइमरी है कि सेकेंडरी है प्रोडक्ट, प्राइमरी तुम्हारा किससे बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ से। प्राइमरी वाला किससे बनता है, प्राइमरी वाला एंटी मार्कोनिकॉफ। पूरे ऑप्शंस में ध्यान से देखो कौन सा वाला एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, कौन सा लग रहा है, दिल्ली, यस। अब कैसे होता है जरा समझते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास ब्यूट बनीन है, क्या है, क्या है, ब्यूट बनीन, ये है ब्यूट बनीन, ठीक है। आपने क्या लिया बच्चों, HBr लिया, किसके प्रेजेंस में लिया, किसके प्रेजेंस में लिया, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लिया क्या, है ना, ओके। तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगा, बरोबर, क्या बना, CH3 CH2 CH2Br, सही है, क्यों, क्योंकि मैंने नेगेटिव पार्ट वाला किसको दिया, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, प्राइमरी बना। क्लियर है ये, यहां तक किसी को डाउट, कोई सवाल। अब सेकंड स्टेप में तुमने क्या किया, KI, क्या किया, KI, अच्छा इसको मैं क्या बोलूं, KI, मैं आयोडोब्यूटेन बना रहा हूं, इसका नाम बता सकता है कोई, मेटालिक आयोडाइड लेके मैं आयोडोब्यूटेन बना रहा हूं, बोलोगे सर इसका नाम आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 बार बताया था इसका नाम, मैं आयोडो एल्काइल आयोडाइड बना रहा हूं और मैंने हैलोजन को एक्सचेंज किया, मैंने देखो ये हैलोजन को ये हैलोजन से एक्सचेंज किया, इसका नाम क्या बताया था, इसका मतलब तुम लोग सब डम हो अगर नहीं आता है तो, इसका नाम बताया था अभी फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, बोला था। तो देखो बच्चों क्वेश्चन 45 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, यस। बेंजाइल क्लोराइड बनाना है आपको, क्या बनाना है, बेंजाइल क्लोराइड बनाना है और टोलुइन से बनाना है, किसके, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो भी एटलीस्ट आप सिर्फ रिएजेंट और प्रोडक्ट तो बना लो, है कि नहीं। समझो आप बोलो कि सर मेरे को कोई आइडिया ही नहीं इस रिएक्शन का, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो एटलीस्ट टोलुइन बनाने आता है सबको, बोलो यस। और बेंजाइल क्लोराइड तो उसने, वो इतना भला आदमी है जिसने ये क्वेश्चन सेट किया है कि उसने आपको बेंजाइल क्लोराइड यानी प्रोडक्ट का जो ये है क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बना के दिया है ना, ठीक है, ये क्या है CH2Cl, ठीक है, इस तरह से। और क्या बोल रहा है वो कि टोलुइन में आपको क्लोरीनेशन करना है, कैसे करना है, क्लोरीनेशन करना है, आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे ताकि ये प्रोडक्ट मिले। सवाल समझ में आया क्या, ठीक है ना। अब सवाल ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लोरीन इन HNu, क्लोरीन इन HNu, ठीक है। अब क्यों मुझे बताओ, PCl5 और SOCl2 तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए थे, है ना, तो A और B तो गलत हो गए, हट गए वहां से। अब C और D में से मेरे को चेक करना है, तो जब मुझे एलिफैटिक कंपाउंड, किससे, एलिफैटिक पार्ट, अब मुझे ये बताना जरा कि टोलुइन का ये जो पार्ट है CH3, ये क्या एलिफैटिक पार्ट है क्या, मिथाइल ग्रुप है ना, बेंजीन रिंग के बाहर है, बोलो हाँ या ना। और जब बेंजीन रिंग के बाहर है तो ये एलिफैटिक पार्ट है। जब आपको मैंने स्टार्टिंग में ये पढ़ा हुआ है, मीथेन में जब क्लोरीन डालते हो लाइट, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो कंटिन्यूअस क्लोरीनेशन होता है। तो यहां पर भी सिमिलर काम होगा क्या, हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होते जाएगा क्लोरीन से, होगा कि नहीं होगा बच्चों, है ना, सिमिलर। तो यहां पर क्या आएगा, क्लोरीन विद HNu, क्लोरीन विद HNu, समझा। HNu का मतलब क्या, ये इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब है बेसिकली यूवी लाइट। क्या है, यूवी लाइट, डिफ्यूज लाइट। डिफ्यूज सनलाइट भी चलता, कैसे चलता, डिफ्यूज सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट चलता क्या, नहीं, क्यों, डायरेक्ट सनलाइट से बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती, डिफ्यूज हल्का हल्का लाइट, डिफ्यूज चाहिए, समझ गए क्या। ओके, अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल देखें जरा, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन 50 कहाँ गया, ये वाला। ओ नाइस क्वेश्चन, एसीटोनाइट्राइल, बहुत बढ़िया सवाल।
एसीटोनाइट्राइल क्यों? क्योंकि आपको वो कंफ्यूज करना चाहता है। वो आपको अगर सीधा सीधा नाम देता तो आपके लिए इजी हो जाता, बट आपको उसने क्या दिया? एसीटोनाइट्राइल। इसको स्टार मार्क करना, क्योंकि यहाँ पे एसीटोनाइट्राइल थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग है। मैं नाम बता दूंगा तो आप आंसर बहुत इजीली बता दोगे। करके देखते हैं। एसीटोनाइट्राइल नाम क्या है बच्चों? एसीटो। अच्छा, मैंने आप लोग को फंक्शनल ग्रुप्स स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, बेसिक्स में। नहीं भी पढ़ा है तो याद तो होगा जिसने थोड़ा भी रीड किया अगर बेसिक्स। नाइट्राइल इज द अदर नेम फॉर विच ग्रुप? साइनाइड, है ना। और एसीटो, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, जो एसीटो ग्रुप है वो क्या होता है? तो अपने को मालूम है कि जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो है ना, तो इसमें अगर मैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड ये देखूं, मतलब CH3C ये ग्रुप को देखूं, तो ये एसीटो को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर फॉर्मो होता तो ये फॉर्मो को रिप्रेजेंट H करता, समझे ना। HC किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉर्मो। CH3C किसको रिप्रेजेंट करता है? एसीटो। पता है ये? नहीं पता है तो सीख लो, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या चाहिए? साइनाइड। तो एसीटोनाइट्राइल इज द अदर नेम फॉर, एसीटोनाइट्राइल इज द अदर नेम फॉर, आप समझे? एसीटोनाइट्राइल इज द अदर नेम फॉर मिथाइल साइनाइड। समझ गए क्या? क्या नाम है? देखो कंपाउंड समझ में आया क्या बच्चा लोग? मिथाइल साइनाइड। अब वो क्या बोल रहा है? अब बोलोगे क्या इजी है यार। मिथाइल आयोडाइड क्या लेना है? देखो क्वेश्चन को पढ़ो। मिथाइल आयोडाइड लिया, उसका एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? मीडियम क्या लिया? एल्कोहलिक। और उसमें क्या डालने से एसीटोनाइट्राइल बनेगा? समझ गए क्या? क्वेश्चन को समझ में आया आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। क्या डालना पड़ेगा बताओ? साइनाइड के लिए क्या बनाया था और आइसोसाइनाइड के लिए क्या बनाया था? अगर मैं KCN यानी पोटेशियम साइनाइड डालूंगा तो क्या बनेगा? साइनाइड, है ना। और मैं सिल्वर साइनाइड डालता तो क्या बन जाता बच्चों? आइसोसाइनाइड। इजी। आंसर क्या आया? ऑप्शन बी, यानी कि बॉम्बे। कैच क्या था? रिएक्शन कैच नहीं था, यहां पर नाम इसका कैच था। समझ गए क्या? बोलो हाँ या ना। इजी लग रहा है अभी? देख लो, 47 को भी देख लेते हैं। सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दो चीजें याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दो छोटे से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो याद रख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह काम आने वाले हैं। क्या? एक कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद कार्बन नंबर। क्या याद रखेंगे बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद कार्बन नंबर। एंड सेकेंड, इट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, समझे। और कार्बन नंबर जितना ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब क्या बोल रहा है? लोएस्ट। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। कौन सा है 47 में? ऑप्शन ABCD। सबसे कम कार्बन किसमें? ऑप्शन डी, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड में सबसे कम कार्बन। बात खत्म। सिंपल है ना, इजी, समझ में आ गया? ठीक है। वैसे बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम लोग अल्कोहल्स में देखें तो उसका रिलेशन हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है या पोलैरिटी से होता है, ठीक है। बट यहां पर काफी सिंपल है, बहुत इजी है, यहाँ कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट 55 बताओ। डायरेक्ट आपको अब जितने भी मैंने सिनॉप्सिस में आपको रिएक्शन जो फटाफट बताओ रिवाइज करवाए ना, आपको उसके डायरेक्ट ये मिलेंगे, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीईटी लेवल पे आने वाले, ये मेरी राइटिंग में आपको गारंटी। अगर नहीं आए तो आप आके मेरे को वापस बोलना कि सर आपने गलत बोला था, मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। 55 इजी, आपको 2 सेकंड में आंसर देख के आ जाएगा बच्चों। आइसोप्रोपाइल साइनाइड, पहली बात तो साइनाइड बनाना है तो AgCN चलेगा क्या? AgCN से क्या बनता था? आइसोसाइनाइड। तो A गलत है क्योंकि AgCN दिया है, C गलत है क्योंकि AgCN दिया है, D गलत है क्योंकि HCN दिया है। डायरेक्ट आंख बंद करके मार्क करो, आंसर क्या आएगा? बॉम्बे, खत्म। कितना टाइम लगा तुमको आंसर देने में? 5 सेकंड, सही बोल रहा हूं। अब इसी को तुम रिएक्शन को लिख के भी कंफर्म कर सकते हो। कैसे? CH3 CHBr CH3 प्लस KCN। समझ गए क्या? क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ क्या? देखो, क्यों? क्योंकि KBr चला गया ना, ये KBr चला गया तो क्या बना? CH3 C CN CH3, इजी, CH। इस तरह से क्लियर हुआ क्या? ओके, अगला सवाल हमारा
60th क्या बोलता है? Which of the following reactions is an example of nucleophilic substitution reaction? क्या मजाक क्वेश्चन, क्या मजाक क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखो, एल्काइल हैलाइड प्लस मेटल, अलग से लिखा था मैंने, वर्ड्स रिएक्शन है ना, सोडियम के साथ वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी देखो, एल्काइल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन मतलब रिडक्शन, ये भी लिखा था। सी देखो, एल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम, अगेन मेटल्स की कैटेगरी में लिखा था मैंने। और डी को ध्यान से देखो, बताओ क्या हो रहा है, आर एक्स प्लस के ओ एच, यस, एक्स माइनस जा रहा है और ओ एच माइनस आ रहा है, यस, सब्स्टिट्यूशन हुआ, यानी कि आर ओ एच प्लस के एक्स। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। कितना ऑब्वियस, डायरेक्ट आंसर, इजी। अगेन जो मैंने ट्रिक्स, सिंपल चीजें बताई वो याद में, ध्यान में रखोगे, सारे क्वेश्चन इजीली आपके बनते जाएंगे। हाँ, ये नहीं कि जो मैंने बताया अभी आपको जितने क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं, अगर आप बड़े आइंस्टाइन बन रहे हो कि हाँ सर ने 100, 150, 500 क्वेश्चन जो भी कराए यहाँ पे, बहुत सारे कराएंगे ही सर, मैं देख लूंगा, मेरे को आ जाएंगे, तो भैया मैं तुमको बता दूं, तुम अंडा लाने वाले हो एग्जाम में। जो लोग ये सोच के बैठे हैं और अंडा ही डिजर्व भी करते हो, इतना कोई आइंस्टाइन नहीं है कि देख के सॉल्व कर लोगे। जब तक खुद किताब लेके नहीं बैठोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में अगर जा रहे हो तो मुंह के बल गिरने वाले हो। क्लियर? चलो 61 एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये इनका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है, पुराने बहुत सारे पेपर्स में आपको मिलेगा। वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, आपने ये वाला पैटर्न हर जगह देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन, देखा है ना, सब फेमिलियर होंगे, है ना। सवाल क्या है जरा सोच समझो। पहले उसने आपको 4 कंपाउंड दिए, 1 2 3 4, ठीक है। और 4 कंपाउंड में वो आपको ये पूछ रहा है बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या पूछ रहा है वो? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। अब चारों कंपाउंड में फर्क जरा करना, सब में बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? बेंजीन पे क्लोरीन, बेंजीन पे क्लोरीन, यहाँ पे बेंजीन पे क्लोरीन, बेंजीन पे। डिफरेंस क्या है? पहले वाले में कोई भी नाइट्रो ग्रुप नहीं है, सेकंड वाले में 1 नाइट्रो ग्रुप है, थर्ड वाले में 2 नाइट्रो ग्रुप है, लास्ट वाले में 3 नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या पहचानने आना चाहिए बताओ? जो NO2 ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आपको सिर्फ इतना बेसिक चीज पता है तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। अब मुझे बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल को छोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल को जाने देना है, बरोबर? सही बोल रहा हूं? न्यूक्लियोफाइल को जाने देना है, नए न्यूक्लियोफाइल को आने देना है। कौन सा वाला इसमें से जो रिंग है वो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से जाने देगा? जिसमें ज्यादा नाइट्रो लगे हुए हैं या जिसमें बिल्कुल नहीं लगे हुए? क्या लगता है? सवाल समझ में आया क्या? जिसमें ज्यादा नाइट्रो लगे हुए हैं वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियोफाइल को इजीली जाने देगा। क्यों? ये सवाल है, लॉजिकली सोचो। अगर मैंने बहुत सारे विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, सोचो जरा, मैंने यहां पर जो विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को कम कर दिया, क्योंकि खींच लिया ना उन्होंने, इलेक्ट्रॉन सब बाहर वो लेके गए, लेके जा रहे हैं, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया। सही है ना? वो सवाल फिर से देखो क्या बोल रहे हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे ओवरऑल यहां पर, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। बोलो, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को कम कर रहा है वो, तो ओवरऑल रिंग पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है वो आना चाहेगा। क्यों? वो बोलेगा भाई यहां पे पॉजिटिव है, चल उसको अटैक करते हैं। समझा? तो जहां तुम ज्यादा NO2 लगाओगे वहां पे अच्छे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो ऐसा लिख दूं क्या मैं स्टेटमेंट, अब आप लोगों को याद रहेगा, मोर EWGs, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाओगे, सो हायर इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या ये सेंटेंस आपको सेंसिबल लग रहा है? बोलो हाँ या ना? रेजोनेंस भी कम हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। भाई वो लेके गया, डीएक्टिवेटर हो गया ना। विड्रॉइंग मतलब क्या हुआ? डीएक्टिवेटर बोलते हैं अपन उसको। सही है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेके गया।
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। अब आंसर बहुत इजी हो गया, बोलो क्या है आंसर? 4 3 2 और 1। 4 3 2 1 ऐसा ऑप्शन है क्या? चेक करो। 4 3 2 1 ऑप्शन है, यस, दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? यस। तो यहां तक अपन क्वेश्चंस इसमें ये सेशन में सॉल्व करें। नेक्स्ट सेशन में आगे के सारे क्वेश्चंस हैलोजन डेरिवेटिव के सॉल्व करेंगे।